इंडिया कल मैच भी जीत गई और ट्रॉफी भी जीत गई, लेकिन गोदी मीडिया फिर से एक बार हार गया और इन्होंने फिर से एक बार ये बता दिया कि इनको हर चीज के अंदर किस तरीके से टीआरपीस के लिए मुसलमान और पाकिस्तान लेकर आना ही होता है। इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा इस टाइम पर। आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार गोदी मीडिया की कवरेज किस लेवल की कल चल रही थी और बेकार में पाकिस्तान को घुसेड़ने की यहां पर कोशिश करी जा रही थी। इसके बाद भी क्या हुआ ये भी आप लोगों ने शाम को देखा, लेकिन सबसे पहले गोदी मीडिया की हरकतें। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ब्रेकिंग ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है? इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान में टूटे टीवी लाइव। अबे इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था यहां पर, लेकिन टीवी टूट रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में टीवी तोड़ करके इनको लोग बता रहे हैं कि हाँ हमने टीवी तोड़ दिया। मेरे को लग रहा है पाकिस्तान में नहीं, शायद इंडिया में टीवी टूटा होगा तुम्हारा न्यूज चैनल देख करके। एक और आपको दिखाना चाहता हूं, रोहित का दम, कांग्रेस का कंफ्यूज्ड इकोसिस्टम। इन लोगों को इस बात की खुशी नहीं कि इंडिया जीत गई, इन लोगों को इस बात की खुशी है कि रोहित शर्मा ने यहां पर रन बना लिए, इंडिया जीत गई और कांग्रेस की जो शमा मोहम्मद है अब उनकी पूरी तरीके से बेइज्जती हो चुकी है। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या बोलना है। अबे इंडिया की जीत को सेलिब्रेट करना सीख लो। नेगेटिविटी भरी हुई है इन लोगों के अंदर। इनफैक्ट मुझे ये एंगल तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि रोहित शर्मा जीत गए या फिर टीम इंडिया जीत गई तो इससे कांग्रेस की हार हो गई है। ऐसे तो मोदी जी को इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए, टीम इंडिया को आगे कर देना चाहिए। टीम इंडिया मैच जीती रहेगी और कांग्रेस यहाँ पर हारती रहेगी। मतलब लॉजिक का कोई सर पैर भी तो होना चाहिए। इसके अलावा एक और दिखाना चाहता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान में इंडिया न्यूजीलैंड को हराएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी घर लेकर के आएंगे। पाकिस्तान में इंडिया हो रही है। मतलब इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच यहां पर चल रहा है, उसके बारे में एनालिसिस होनी चाहिए। इंडियन प्लेयर्स के बारे में, न्यूजीलैंड प्लेयर्स के बारे में बात होनी चाहिए एंड इसके बारे में बात होनी चाहिए कि हम लोग कैसे जीत सकते हैं या फिर कैसे जीत गए मैच जीतने के बाद। लेकिन नहीं, इनको जीतने की खुशी से ज्यादा ये है कि भैया पाकिस्तान को कैसे लेकर के आए पूरी न्यूज के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान को नहीं लेकर के आएंगे तो इनके चड्डी गैंग के लोग जो हैं वो इनका चैनल कैसे देखेंगे। एक और आपको दिखाना चाहता हूं, इन लोगों को तो भैया अवार्ड मिलना चाहिए, ऐसी वियर्ड हेडलाइंस बनाने का अवार्ड। आज रविवार है, न्यूजीलैंड की हार है। भारत की जीत पर बताया शोएब ने वो सच सुनकर रोने लगे पाकिस्तानी। एंड जब ये सब करने से इन लोगों को फुर्सत मिल गई तो ये लोग पीछे पड़ गए युजवेंद्र चहल के। युजवेंद्र चहल के साथ ये मिस्ट्री गर्ल आखिरकार कौन है? और दुख तो तब होता है जब एनडीटीवी जैसे चैनल भी इस रेस में सबसे ज्यादा आगे आके खड़ा हो जाता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर हु इज द मिस्ट्री गर्ल स्पॉटेड विद युजवेंद्र चहल। उसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूं, चहल स्पॉटेड विद द मिस्ट्री गर्ल। मतलब क्या दिन आ चुके हैं। एनडीटीवी वाले और रिपब्लिक वाले सेम तरीके की कवरेज कर रहे हैं। सोचा नहीं था कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा। अब जहां मैच की चर्चा तो हो ही रही थी, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा ये हो रही थी कि मिस्ट्री गर्ल आखिरकार कौन है। और आप जरा धैर्य बना करके रखो, 2-4 दिन बाद इस मिस्ट्री गर्ल को यहां पर लोग बैठ करके गालियां भी दे रहे होंगे, क्योंकि इनका नाम है आरजे महविश। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये फोटो आपको नजर आ रही होगी, मिस्ट्री गर्ल के साथ युजवेंद्र चहल बैठे हुए हैं। इनफैक्ट लोग सोशल मीडिया पे मजे ले रहे हैं। कोई बंदा कह रहा है कि हेलो मैं धनाश्री का वकील बोल रहा हूँ, वो वापस आना चाहती है। कोई लिख रहा है चहल की बॉलिंग स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, चहल की मूव ऑन स्पीड 999 प्लस। लोग लिख रहे हैं जिंदगी तो यहाँ पर चहल भाई जी रहे हैं, प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पर चहल भाई है, असली ट्रॉफी तो चहल भाई ने जीती है आज। अब इतनी बातें यहाँ पर इसलिए हो रही है क्योंकि युजवेंद्र चहल और धनाश्री वर्मा का इस टाइम पर डिवोर्स चल रहा है। एंड थोड़े दिन पहले ये भी बात सामने आई थी कि 60 करोड़ एलिमनी मांगी है धनाश्री वर्मा की तरफ से। इसको हालांकि नकार दिया गया इस पूरे क्लेम को, लेकिन क्योंकि डिवोर्स के बीच में तस्वीरें सामने है तो इसके बारे में और ज्यादा हल्ला मच रहा है और लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसने कितने रन बनाए, कौन कैसा खेला, आगे इंडियन क्रिकेट टीम में क्या चेंजेस होने चाहिए, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अब युजवेंद्र चहल की लाइफ के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। इसी साथ एक वीडियो यहाँ पर विवेक ओबरॉय ने भी पोस्ट किया, जहां पर वो अपनी एक सेल्फी वीडियो बना रहे हैं, पीछे युजवेंद्र चहल बैठे हैं एंड उसके साथ आपको आरजे महविश भी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन भाई इस चीज के बारे में क्या न्यूज चैनल का बात करना जरूरी है? मतलब गोदी मीडिया गिरा हुआ था ये तो हमारे को पता था, लेकिन अब कौन से पाताल लोक में जाने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। वैसे जो युजवेंद्र चहल की आरजे महविश के साथ फोटोज और वीडियोज सामने आई है, इसके बाद मेरे दिमाग में जो सवाल आया वो ये था कि अगर धनाश्री वर्मा की फोटोज इस टाइम पर किसी और के साथ सामने आती तो सोशल मीडिया पे अभी उनकी ट्रोलिंग फुल ऑन शुरू हो चुकी होती, लोग उनको गालियां दे रहे होते एंड थोड़े दिन पहले भी क्या क्या कहा जा रहा था, रेट लगाए जा रहे थे धनाश्री वर्मा के, इतनी घटिया लेवल की बातें करी जा रही थी। लेकिन क्योंकि युजवेंद्र चहल किसी और के साथ नजर आ रहे हैं और सपोजिटली यहाँ पर शायद उनको डेट भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे युजवेंद्र चहल को कोई ट्रॉफी मिल गई हो, बहुत बड़ा उन्होंने कोई काम कर दिया हो। इसी के साथ एक बहुत बड़ा तबका है भक्तों का जो कि खुशियां मना रहे हैं और यहाँ पर युजवेंद्र चहल को सेलिब्रेट कर रहा है, उनके इस एटीट्यूड को सेलिब्रेट कर रहा है। 2-4 दिन रुक जाओ और इनको पता चलने दो कि आरजे महविश का पूरा नाम क्या है। वो जामिया यूनिवर्सिटी से पढ़ करके निकली है। यही लोग जो आज यूजी को प्लेयर बुला रहे हैं, यही लोग यूजी को गालियां भी देंगे और आरजे महविश की इतनी भयंकर ट्रोलिंग होने वाली है ना कुछ ही दिनों के अंदर, ये बात आप लिख करके रख लो। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। अक्सर लोगों से पूछा जाता है उनका फेवरेट एक्टर कौन है, तो कोई कहता है शाहरुख खान है, कोई सलमान खान है,
लेकिन राजस्थान के सीएम से रिसेंटली पूछा गया कि उनका फेवरेट एक्टर कौन है, तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? नरेंद्र मोदी। अरे ये सबके सामने नहीं बोलना होता। आप बताइए सर, कौन सा फेवरेट एक्टर है? नरेंद्र मोदी जी। सर ये तो बात सर कितना बड़ा आयोजन है सर। नरेंद्र मोदी एक एक्टर है, ये बात सबके सामने नहीं बोलनी है। कोई एक्चुअली में मोदी जी को ऑस्कर नहीं मिलने वाला इसके लिए। इनफैक्ट इसको लेकर के छीछा लेदर होती है। लेकिन राजस्थान के सीएम खुलेआम कह रहे हैं कि सबसे अच्छे फेवरेट एक्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। इसके बाद 2-4 गालियां पड़ गई होंगी मोदी जी से। अब वैसे भारतीय जनता पार्टी का रिसेंटली ट्रेंड बन चुका है कि किसी भी स्टेट पे ये लोग इलेक्शन जीतते हैं और किसी भी झंडू इंसान को यहाँ पर सीएम बना करके बिठा देते हैं। जैसे कि भजन लाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर एमपी के सीएम है, अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि पता नहीं कितने करोड़ों जॉब हम देने वाले हैं। इसके अलावा दिल्ली की सीएम इन्होंने रिसेंटली बनाई जिनको AQI ठीक से बोलना नहीं आता है। अब जब ऐसे ऐसे सीएम बनाओगे तो फिर यही होगा ना अल्टीमेटली। एंड भजन लाल शर्मा जी की यहाँ पर ज्यादा गलती नहीं है। इन लोगों की आदत है हर चीज में मोदी 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 मोदी। महामानव कौन है? मोदी। नॉन बायोलॉजिकल कौन है? मोदी। सबसे अच्छा पीएम कौन है? मोदी। सबसे घटिया पीएम कौन है? मोदी। हर चीज में मोदी जी का नाम लेने की आदत बन चुकी है। अब सामने से किसी ने पूछा कि बेस्ट एक्टर कौन लगता है आपको, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी बोल दिया इन्होंने। वैसे यहाँ पर मोदी जी का नाम लेने के बाद भजन लाल ने डेफिनेटली ये बात बोली होगी मोदी जी के सामने कि मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जीभ टूट गई, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अब यूजुअली कहा जाता है कि मोदी और योगी की एक कोल्ड वॉर चलती रहती है, इंटरनल वॉर है इन दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन असली मजे तो मोदी जी के अपने भक्त टाइप के सीएम ले रहे हैं यहाँ पर। बेस्ट एक्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। ऑस्कर में कौन जाएगा? नरेंद्र मोदी। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और ट्रेंडिंग न्यूज के बारे में बात करना चाहता हूँ और इस न्यूज को भर के दबाने की कोशिश करी जा रही है क्योंकि इसमें बीजेपी का एक बंदा पूरी तरीके से फंसा हुआ है और इंटरनेशनल डंका बज रहा है यहाँ पर काफी जबरदस्त तरीके से। आपके सामने न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का फाउंडर जो है उसको 40 साल की सजा सुनाई गई है। हाईली प्रेडेटरी बताया गया है एंड ये जो सजा है ये दुष्कर्म के मामले में सुनाई गई है। 5 लड़कियों के साथ इस बंदे ने दुष्कर्म किया था। ऑस्ट्रेलिया का ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का फाउंडर है। इनफैक्ट सरप्राइज मत होना क्योंकि ये हरकतें होती रहती है। मोदी जी ने 2014 में इसको अपने शपथ ग्रहण में भी बुलाने का काम किया था। मोदी जी से मुलाकात भी कर चुके हैं और ये बीजेपी का सुपर क्लोज बंदा एक टाइम पर रह चुका है। इनफैक्ट जिस टाइम पर ये बीजेपी के लिए काम कर रहा था उसी टाइम पर ये बाकी के कांड भी कर रहा था इस तरफ पे बैठा हुआ। अब इसने पूरा कांड क्या किया और कैसे किया ये तो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखाना चाहता हूं कि मीडिया में आखिरकार इसके बारे में हेडलाइंस किस तरीके से छुपाई जा रही हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर ये तो बीबीसी की न्यूज है जहां पर थोड़ा बहुत सच दिखाया गया है कि बालेश धनखड़ इनका नाम है। ऑस्ट्रेलिया में 5 बलात्कार के दोषी को 40 साल की सजा, बीजेपी से नाता होने की चर्चा यहां पर हो रही है। लेकिन इसके अलावा मीडिया हाउस कैसे न्यूज दिखा रहे हैं, इंडियन ओरिजिन मैन गेट्स 40 ईयर जेल फॉर रेपिंग 5 साउथ कोरियन विमेन इन ऑस्ट्रेलिया। इंडियन ओरिजिन मैन इसको यहां पर बताया जा रहा है, लेकिन ये फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑस्ट्रेलिया का फाउंडर है। एक्स प्रेसिडेंट भी उसका रह चुका और मोदी जी का स्वागत भी कर चुका है अभी पिछले साल ये। आपके सामने कुछ फोटोज यहां पर दिखाना चाहता हूं। मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 फोटोज हैं जहां पर बालेश धनखड़ मोदी जी के साथ आपको नजर में आ जाएगा। अब अगर सेम बालेश धनखड़ की 9 फोटो राहुल गांधी के साथ होती तो अभी तक बीजेपी आईटी सेल इसके ऊपर 6-6 फुट की छलांगे मारा होता, लेकिन अपोजिशन इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहा एंड दिस अगेन शोज कि अपोजिशन कितना ज्यादा इस टाइम पर इनएफिशिएंट हो चुका है। अब ये बालेश धनखड़ को जो सजा मिली है 40 साल की सजा, इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि 30 साल तक तो इसको पैरोल पे भी नहीं छोड़ा जा सकता एंड कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि ये पिछले कई सालों की सबसे ज्यादा हार्श पनिशमेंट यहां पर दी जा रही है एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। मतलब बीजेपी के एक बंदे को सबसे हार्श पनिशमेंट मिली है। बज रहा है ना इंटरनेशनल डंका एंड हो सकता है कि थोड़ी देर में बीजेपी आईटी सेल के लोग बाहर निकले और इसका बचाव करने का काम करें, लेकिन बीजेपी के लोग ही ये बात कहते हैं कि अगर कोर्ट ने किसी चीज के ऊपर इल्जाम लगाया या फिर किसी चीज का वर्डिक्ट दिया है तो उस बात के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई सब्सटेंस तो होगा। ये बात कही जाती है अपोजिशन लीडर्स के लिए, अब इन्हीं के ऊपर आके गिर चुकी है गोबर की तरह। इनफैक्ट ये जो बालेश धनखड़ है अव्वल नंबर का ठरकी आदमी है ये। इनकी पार्टी में वैसे तो और भी लोग हैं जो कुछ स्नूपिंग कराते रहते हैं, कुछ दुष्कर्म करके उसकी वीडियो बनाते रहते हैं और उसी की तरह यहाँ पर बालेश धनखड़ भी है। 5 कोरियन लड़कियों के साथ इसने दुष्कर्म किया और वो सारी रिकॉर्डिंग्स जो है इस बंदे ने अपने कंप्यूटर के अंदर भी सेव करी हुई थी और एक जगह ब्राउजर के अंदर भी सेव करी हुई थी। कोर्ट में जब इन रिकॉर्डिंग्स को खोला गया और इनको चालू किया गया तो जूरी मेंबर्स जो है वो पूरी रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाए। इस टाइप की ये रिकॉर्डिंग्स थी यहाँ पर। मतलब कितना अश्लील होगा ये बंदा, इससे साफ हमारे को समझ में आता है। अब ये बालेश धनखड़ करता क्या था, छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ जिससे समझ में आएगा कि इतने संस्कारी होते हैं ये लोग। पहले बालेश धनखड़ को कोरियन फिल्म्स बहुत ज्यादा पसंद थी, बहुत ज्यादा शौकीन था कोरियन फिल्म्स का। ये कोरियन फिल्म्स देख देख कर इसके दिमाग में ये प्लान आया कि क्यों ना कोरियन लड़कियों को फंसाया जाए अपने जाल के अंदर। तो इसने क्या किया, कंपनी वहां पर खोली ऑस्ट्रेलिया में और उस कंपनी में एक जॉब का इश्तेहार छापा कोरियन लड़कियों का। वहां पर जब एप्लीकेशन आई तो उनको ये बुलाता था एक कैफे में,
उनसे बातचीत करने के लिए, उनका इंटरव्यू लेने के लिए। और उसके बाद उनको ये कहता था कि मेरी गाड़ी की चाबी जो है मेरे अपार्टमेंट में छूट गई। उसके बाद अपने अपार्टमेंट में लेकर के जाता था और वहां पर उनको नशीले पदार्थ की कोई ड्रिंक पिलाता था। उसके बाद वो जब बेहोश हो जाती थी तो उनके साथ दुष्कर्म करता था। अब हुआ क्या कि इन 5 में से एक महिला उसको जब इसने बेहोश किया और उसके साथ दुष्कर्म करने लग गया, तो वो बीच में होश में आ गया और बाथरूम में छुप करके उसने अपनी फ्रेंड को मैसेज करके बताया कि एक्चुअली उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी फ्रेंड ने उसको रेस्क्यू किया उस बिल्डिंग के नीचे आकर के, एंड उससे ये सारी कहानी यहाँ पर खुली। 2018 में इसके ऊपर पहली यहाँ पर रिपोर्ट हुई एंड 2018 से ये सारा का सारा मैटर चल रहा है। लेकिन फिर भी ये बंदा मोदी जी को रिसीव कर रहा था अभी कुछ टाइम पहले जब मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए थे। इनफैक्ट सुब्रमण्यम स्वामी से बंदा बहुत क्लोज रह चुका है। आपको दिखाना चाहूंगा 2013 के ट्वीट्स है। सुब्रमण्यम स्वामी उस टाइम पर मोदी के लिए फुल ऑन पिचिंग कर रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं कि आई एम ऑल्सो इंक्लाइंड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया फॉर 5 days इन जुलाई। एक बंदा राहुल वर्मा रिप्लाई करता है कि सुब्रमण्यम स्वामी आर यू कमिंग टू सिडनी, इफ येस प्लीज टेल मी द डेट एंड प्लेस। उसके नीचे सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं उस बंदे को रिप्लाई करके, ऑर्गेनाइजर इन चीफ इज बालेश धनखड़। बालेश धनखड़ इनके बाहर के प्रोग्राम सिर्फ मोदी के नहीं बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी और भी शायद नेताओं के प्रोग्राम्स को अरेंज कर रहा होगा। इनका ऑर्गेनाइजर इन चीफ था बालेश धनखड़ और दूसरी तरफ बैठ करके ये सब उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। अब जब इस बंदे को यहाँ पर 40 साल की यानी कि पूरी उम्र की जेल हो चुकी, तो कांग्रेस ने कुछ ट्वीट्स तो इसके ऊपर करे, लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इसके ऊपर हल्ला नहीं मचा रहा है। जहां पर इंटरनेशनल डंके की बात करी जाती है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जाती है मोदी जी की, वहां पर सारा खेल इस टाइम पर बिखर चुका है। लेकिन फिर भी हमारे देश का अपोजिशन यूनाइट होकर उसको एक नैरेटिव नहीं बना रहा है। दिस क्लियरली शोज कि इनएफिशिएंसी जो है दूसरी तरफ भी है पूरी तरीके से। अब सोचो इंटरनेशनल डंके की कितनी धज्जियां उड़ी हुई हैं इस टाइम पर। डोनाल्ड ट्रंप हर आए दिन मोदी जी के बारे में कुछ कह देते हैं। अभी 2 दिन पहले तो ये भी कह दिया कि हमने मोदी को एक्सपोज कर दिया या फिर हमने इंडिया को एक्सपोज कर दिया। ये बात मुझे डेफिनेटली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं बहुत गुस्सा हूं इस बात पे। लेकिन उन फैन बॉयज से पूछना चाहता हूं, गोदी मीडिया से पूछना चाहता हूं कि ये कैसा डंका है आखिरकार। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन बंदे को और बीजेपी के बंदे को 40 साल की सजा सुनाई जा रही है। क्या ये है डंका? अब आपका इसके ऊपर क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। जाते जाते आपसे 2 अपील करना चाहूंगा। पहली अपील, वीडियो को लाइक जरूर करना जिससे कि ये बालेश धनखड़ का सच ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, यूट्यूब इसको और ज्यादा लोगों तक रिकमेंड करे। दूसरी अपील आपसे ये कि अगर आपकी कैपेसिटी में है तो प्लीज आगे आओ, चैनल को ज्वाइन करो। बहुत ही जल्द हम मेंबर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव कंटेंट यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं और साथ में हम यहाँ पर सच बोलते हैं। अगर आप चाहते हो कि सच आगे बढ़े, सच को सपोर्ट मिले, तो प्लीज आगे आओ और चैनल को ज्वाइन करो। अभी के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल ज्वाइन नहीं भी कर सकते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के जाना जिससे कि अगली वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के।